खत्म हुआ महाग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। 25 साल बाद ये पहला मौका रहा जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह सूर्य दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इससे पहले साल 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण जब सुबह 9:15 से शुरू हुआ था। करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिले। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने अलग अलग मायने हैं। तो कुछ ही वक्त में यहाँ पर हम कहें कि सूर्य ग्रहण जो है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 3:04 पर सभी ने ये आकलन लगाया था कि 3:04 पर ही ये सूर्य ग्रहण जो है वो रहने वाला है। लेकिन इसके प्रभाव जो है अब किस तरह के रहेंगे और कब तक इसका प्रभाव बना रहेगा, अगर इसका दुष्प्रभाव है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, वो कैसे खत्म होगा, और अगर इसके कुछ और यहाँ पर प्रभाव जो है पड़े हैं तो वो कब तक बने रहने वाले हैं। तो कैसे बनता है रिंग ऑफ फायर, ये आपको हम बता रहे हैं। देखने में रिंग ऑफ फायर की तरह ही लगता है। सूर्य का 88% भाग 3 घंटे 22 मिनट तक चंद्रमा की ओट में रहेगा इस दौरान, जिससे सूर्य का किनारे का रिंग की तरह का गोलाकार भाग दिखाई देगा। रिंग ऑफ फायर का कुछ सेकंड से लेकर 22 मिनट तक दिखाई देता है। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्ण ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले और 12 घंटे के बाद का समय जो है वो सूतक काल कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में सूर्य ग्रहण जो है वो दिखाई दिया और कई हिस्सों में ये ग्रहण आंशिक अवस्था में दिखाई दिया। तो वहीं कई देशों में इसे वलयाकार ग्रहण के तौर पर देखा गया और ये सूर्य ग्रहण 9:15 पर शुरू हुआ था। 3:04 पर ये खत्म हो जाएगा। कई सावधानियां यहाँ पर बरतनी होती हैं और कई बातों का ध्यान यहाँ पर रखना जरूरी होता है। तो करीब 900 साल बाद इस तरह की खगोलीय घटना जो है घटी है। सभी ने यहाँ पर इस सूर्य ग्रहण को अपने अपने आकलन लगाए। 6 घंटे का ये सूर्य ग्रहण रहा, सबसे ज्यादा लंबे वक्त का ये सूर्य ग्रहण जो है लगा था और इसको लेकर लोगों के मन में भय और उत्सुकता, दोनों ही तरह के भाव जो हैं वो बने हुए थे। हर एक तरह का सवाल यहाँ पर लोगों के मन मस्तिष्क में उठ रहा था कि इस दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ विज्ञान के नजरिए से ये सूर्य ग्रहण किस तरीके का रहा, वो अलग तर्क यहाँ सामने आए। ज्योतिष के अगर नजरिए से हम देखें तो ज्योतिष ने भी इस बात को लेकर के कई तरह के जो भविष्यवाणियां हैं वो की हैं। खास तौर पर अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत के विषय में ज्योतिष ने जो कहा है वो इसे इस चंद्र ग्रहण को काफी अच्छा नहीं बताया है और यही कहा कि इसके प्रभाव जो है वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं और कई मुश्किलों का सामना यहाँ पर अभी और आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। तो भविष्य में और चुनौतियां यहाँ पर भारत के सामने आएंगी, क्योंकि पहले ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई चुनौतियों का सामना हम पहले से ही कर रहे हैं, चाहे वो महामारी की बात हो जो कोरोना की वजह से आई हुई है और या फिर हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात हो जो इस वक्त तल्ख चल रहे हैं। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महंत कौशलनाथ जुड़ चुके हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं। कौशलनाथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बस कुछ ही वक्त अब यहाँ बचा है, ये ग्रहण समाप्त होने वाला है। ग्रहण समाप्ति के बाद जो है सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना इस वक्त में जरूरी हो जाता है और योग जो है वो इस दौरान आप कैसे बनते हुए देख रहे हैं? जी, सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा क्योंकि ग्रहण जो है एक वैज्ञानिक खगोलीय घटना है जी। और कहीं ना कहीं ये हमारे ज्योतिष से भी संबंधित है, क्योंकि
जो भारतीय संस्कृति है काफी वैज्ञानिक आधार पर ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रहण जब पड़ता है तो अवांछित जो कीटाणु होते हैं ना, उनका प्रसार बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि विकिरण यानी रेडिएशन बहुत मात्रा में होता है। हम्म। तो ग्रहण के उपरांत सर्वप्रथम स्नान बताया है, क्योंकि स्नान अगर हम हाथ के हाथ करते हैं, आपने देखा होगा गंगा में, यमुना में बहुत लोग स्नान करते हैं ग्रहण के उपरांत, जी। उससे अवांछित जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से निकल जाते हैं। तो सर्वप्रथम स्नान आदि इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वेव होती है ओजोन परत पे नुकसान पहुंचाती हैं, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं बहुत मात्रा में रहती हैं, इसलिए शरीर पे काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। और सूर्य पे जो ग्रहण लग रहा है वलयाकार है, जी। वलयाकार का मतलब है कि चंद्रमा अत्यधिक दूर है हमसे, इसलिए वो पूर्णतः सूर्य को नहीं ढक पाया, तो केवल मध्य का सूर्य ही ढक पाया है, तो बाहर का सूर्य दिख रहा है। तो वलय यानी रिंग आकृति का ये ग्रहण है। तो निश्चित रूप से सूर्य प्रशासन का प्रतीक है, शासक का प्रतीक है, तो प्रशासन में इस तरह पर कहीं ना कहीं समस्याएं आने की पूर्णतः संभावना है। ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ा है, तो ग्रह कलेश होने की भी संभावना है, क्योंकि मिथुन पति पत्नी की राशि मानी जाती है, मिथुन राशि को बोलते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि ग्रह कलेश हो, या देश में आंतरिक कोई ग्रह कलेश होगी, यानी ग्रह युद्ध या कुछ आपस में मतभेद होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है इससे। जी। लेकिन तुरंत खत्म होने के बाद जो है इस तरह की चीजों से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं या हो सकते हैं? हाँ, नहीं, ग्रहण में सर्वप्रथम तो ये बताया कि जब ग्रहण चल रहा है हम अपने इष्ट का ध्यान करें, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जिनको भी आप मानते हैं उनका इष्ट का ध्यान करें या गुरु मंत्र का उच्चारण करें, तो कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क स्थिर रहता है और उस अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा रहता है। उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि सरसों का तेल में अपनी छाया देख के उसे दान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दान बताया अन्न का दान, यानी हम गेहूं का, गुड़ का, इन वस्तुओं का दान इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि दान का इतना महत्व बताया है कि 100 गुना दान का महत्व माना जाता है। ग्रहण के तुरंत उपरांत हम लोग दान करते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार के कष्टों से बच भी सकते हैं एवं पुण्य परोपकार भी कर सकते जी, हैं किसी महंत जी, जो के। आपने यहाँ पर अभी ये दान बताए, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह के कष्ट जो हैं वो इस तरह दान करने से दूर होते हैं। अभी आपने बताया कि सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके उसका दान कर दें, या फिर अन्न जी, का दान। तो क्या अलग अलग दान जो है अलग अलग कष्टों का निवारण करते हैं, या हम कोई भी दान करके अपने जो कष्ट हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं? नहीं, प्रमुख रूप से अगर हम अन्न का दान किसी भी राशि का जातक करता है तो निश्चित रूप से अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण है। अन्न में अनाज का दान बताया गया है, कम से कम इतना करना चाहिए जितना हमारा वजन है उसका 10वांश हम अन्न का दान करें। यदि हम 60 किलो के हैं तो लगभग 6 किलो अन्न का दान अगर हम करते हैं तो प्रत्येक जातक किसी भी राशि का हो उसको कोई भी कष्ट नहीं होता। और ये छाया का ग्रह है, यानी कि चंद्रमा की छाया से सूर्य ढक गया, हम्म। चंद्र, तो छाया का दान है, तो इसलिए हम तेल में अपनी छाया देखकर दान करते हैं, जिससे कि जो जिनकी राशियों पर विपरीत प्रभाव है, जिनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए, यानी मिथुन राशि में, इस राशि, सिंह राशि, इनको जो ग्रहण नहीं देखना चाहिए, किसी कारण अगर बाहर गए हैं या सूर्य की रोशनी अगर छाया पड़ी है उनपे, तो अगर वो तेल में अपना छाया देखकर, अपना अक्सर देखकर दान करेंगे तो उनको लाभ होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जी। महंत जी, जैसा आपने बताया कि अन्न जो है वो हमें कितनी मात्रा में दान करना चाहिए, लेकिन क्या तेल का भी कुछ इसी तरह का हिसाब है कि कितनी मात्रा हमें रखनी चाहिए तेल की? नहीं, तेल किसी भी सवाया रूप से कर सकते हैं, जितना कोई बर्तन में आके हम छाया देख सकें, यानी कि बड़ी थाल या बड़ा कटोरा हो, उसमें अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं उसको हम। हम्म। जैसे अभी ये अलग अलग आकार में अलग अलग जगहों पर सूर्य दिखाई दिया है ग्रहण के दौरान जी, में, कहीं वलय आकार तो कहीं आंशिक रूप से ही दिखाई दिया है। तो क्या जी। इसका भी अलग अलग प्रभाव जो है वो दिखता है या पड़ता है? हाँ, अलग अलग प्रभाव सब जगह अलग अलग पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक खगोलीय घटना है और इसका विकिरण यानी कि रेडिएशन कम और ज्यादा मात्रा में हो सकता है। जहाँ ग्रहण का प्रभाव ज्यादा या ज्यादा देर दिखाए तो निश्चित रूप से वहाँ इसके रेडिएशन से वहाँ सूक्ष्म कीटाणुओं की संख्या अनंत हो जाती है, बहुत रूप से बढ़ते हैं, और इसका प्रभाव केवल एक दिन का नहीं है, कम हम्म। से कम 15 दिन तक तो इसका मुख्य प्रभाव पड़ता है, और महीनों तक इसका जारी रह सकता है इसके विकिरण का। तो कुछ लोग ये संभावना जोड़ के देख रहे हैं कि कुछ कीटाणु पनपेंगे तो कुछ वायरस बनने की भी संभावना, ऐसा कुछ है, ऐसा भी कुछ लोग वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं इस जी। मान्यता को।
जैसे महान जी आपने कहा कि बहुत लंबे वक्त तक इसका प्रभाव जो है वो रहता है। तो इसका प्रभाव अगर किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा जो है वो रहता है लंबी अवधि के दौरान, और बचना किन चीजों से जरूरी है इस दौरान? बचने का तो जो मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि हम अपनी इष्ट का ध्यान करें और ग्रहण के वक्त सोए ना। कुछ गर्भवती महिलाएं जो कैंची, चाकू, नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। और जिन जातकों के लिए ठीक नहीं है वो बाहर ना निकलें, नंगी आंखों से ना देखें। इस सूर्य की रोशनी को जल में भी नहीं देखना चाहिए नंगी आंखों से। तो ये सब सावधानी अगर हम शुरू में करेंगे तो निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये तो लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली जी सावधानियां मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अब जैसे सूर्य ग्रहण जो है जी खत्म हो गया है, उसके बाद जी भी क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, किन्हीं चीजों से? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे विकिरण के लिए सर्वप्रथम हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर हम स्नान करने के बाद वस्त्र बदल देते हैं तो विकिरण बहुत हद तक हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा। हम्म। काफी टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। साथ ही साथ जब तक लगभग 15 दिन तक हमें विशेष सावधानियां बाहर निकलते हुए बरतनी चाहिए। और इस वक्त तो पूरा विश्व ही मास्क का उपयोग कर रहा है, सामाजिक दूरी का प्रयोग कर रहा है। जी। तो इस तरह का हम प्रत्येक ग्रहण के बाद कर सकते हैं, क्योंकि विकिरण से जीवाणुओं में वृद्धि होती है, कीटाणुओं में। तो उनसे बचने का उपाय मुख्यतः यही होता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें विशेष सावधानी से पूरी सुरक्षा के साथ पूरा शरीर ढक के निकलें, ताकि हम पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो। जी, यानी कि अभी से लेके 15 दिन तक ये जी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब बाहर निकले घर से तो पूरा शरीर ढका होना चाहिए, ज्यादा सूर्य के संपर्क में या सूर्य की किरणों के संपर्क में ना आना, नहीं आना है। महान जी, जी मैं जी ये भी जानना चाह रही हूँ, जैसे ये जो पहले भी एक चंद्र ग्रहण यहाँ लगा, अब सूर्य ग्रहण लगा, और एक कुछ वक्त बाद फिर से एक ग्रहण यहाँ पर लगने वाला है, चंद्र ग्रहण। तो ये जो तीन ग्रहण एक साथ आ रहे हैं, इनको कैसे देखा जाए? इनका कितना प्रभाव जो है जी वो रहने वाला है, और कितना जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें जो सितारे हैं उनकी दिशा और दशा में बदलाव होने वाला है? जी, यही मैं बताने जा रहा था। क्योंकि ऐसा होता है कि एक एक ये खगोलीय इतनी दुर्लभ घटना है कि दो चंद्र ग्रहणों के बीच में एक सूर्य ग्रहण का होना। और ये भी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि एक पाक दो ग्रहण, राजा मरैया सेना, सब कुछ कहते हैं। यानी एक पक्ष में दो ग्रहण लगने से विशेष रूप से सैन्य, शासक या प्रजा दोनों को नुकसान होती है। क्योंकि ग्रहों की युति इस तरह से बैठती है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक चीज में होते हैं तभी ये ग्रहण लगते हैं। हम्म। तो 6 ग्रह इसमें बकरी होते हैं और एक ही पक्ष में, यानी लगातार 15 दिन के अंदर में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से, जैसे कि मैंने बताया था, सूर्य प्रशासन का प्रतीक है। प्रशासन पर परेशानियां आ सकती हैं, तो जी। प्रशासन पे आएंगी तो जनता पे भी आ सकती हैं। और इस वक्त महामारी का दौर चल रहा है। एक तरफ चाइना जो है भारत से लड़ने को तैयार है, और हम्म। बहुत सी मुसीबतें हैं जो हमारे प्रशासन को झेलनी है। तो निश्चित रूप से इन ग्रहणों का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त लगभग 15 दिन तक विशेष रूप से हमारे राष्ट्र को सजग रहना पड़ेगा, राष्ट्र के दुश्मन, शत्रुओं से, चाहे वो घर के बाहर के हों या अंदर के। क्योंकि मैंने बताया ना, चीजें पड़ने के कारण गृह कलेश या गृह युद्ध की स्थिति, यानी कि कुछ जी। भारतवर्ष के अंदर के लोग भी हमारे शत्रुओं का सहयोग या वो कर सकते हैं। तो इन विशेष रूप से सावधानी हमें सबको बरतनी चाहिए। हम जितने भी लोग राष्ट्र के प्रेमी हैं, हमें देखना चाहिए कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि गृह कलेश या आपस में हम लोग लड़ें। बाहर के मान लिए जी, तो हमारी ये जो सरकार है ही। चंद्र ग्रहण आगे लगने वाला है, होने वाला है, क्या जी इसका प्रभाव जो है अभी जो सूर्य ग्रहण लगा उसके प्रभाव को कुछ कम करेगा? कि अभी ज्यादातर यही हम जान रहे हैं कि प्रतिकूल प्रभाव उसका ज्यादा पड़ने वाला है, तो उसके प्रतिकूल प्रभाव को क्या वो कम करेगा, वो जो ग्रहण अभी लगेगा, चंद्र ग्रहण? नहीं, एक पक्ष में दो ग्रहण लगने में अनुकूल कुछ होता ही नहीं, प्रतिकूल ही होता है। तो अनुकूल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये 15 दिन विशेष अगर सावधानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उपाय हर चीज का होता है, हर वस्तु का होता है। जी। और तो ये 15 दिन विशेष सावधानी से निकालने पड़ेंगे। आगे जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है इसका भी थोड़ा सा प्रतिकूल असर पड़ेगा, लेकिन इस वलयाकार ग्रहण के प्रतिकूल असर से वो कम ही रहेगा थोड़ा। हम्म। ये जो ग्रहण, ये तीन हम ग्रहण अब देखेंगे यहाँ पर एक साथ लग रहे हैं, तो अगर इसको देश और लोगों के संदर्भ में हम देखें तो किसके लिए ये सबसे ज्यादा फलदायी साबित होने वाले हैं, और किन लोगों के लिए या किन राशि के लोगों के लिए ये थोड़ा कष्टदायी या कष्टप्रद होंगे? जी, मुख्यतः मिथुन राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, मेष राशि के जातक, इन लोगों के लिए थोड़ा सा कष्ट कष्ट रहने वाला है आगामी 15 दिनों में। और बाकी सबके लिए
अच्छा तो किसी के लिए विशेष माना नहीं गया, लेकिन ठीक ठीक रहेगा। हम्म। तो कुछ ऐसे उपाय कि अगर इस दौरान करें तो जो आने वाली समस्याएं हैं या जो भी आने वाला कष्ट है वो दूर हो जाए। हाँ, विशेष रूप से जो जातक हैं इन राशियों के, उनको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ रविवार के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। 2 रविवार पड़ेंगे, चाहें तो वो आगे तक जारी रख सकते हैं, लेकिन 2 रविवार विशेष रूप से सूर्य के दिन हम लोग दान कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ग्रहण का नकारात्मक असर दूर होगा। हम्म। क्या आप इस दौरान देख रहे हैं भांजे के कुछ ग्रह इस तरह के भी हो रहे हैं कि किसी एक जाति या हम कहें कि राशि के लोगों की स्थिति को वो मजबूत कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ राजनीतिक हस्तियों को लेकर बात करें तो उनके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं ये सारी चीजें? राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो अभी राजनीति पर तो ये ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण है, वो संकट के रूप में है। तो सभी राजनीतिक दल इस वक्त 15 दिन विशेष रूप से कोई प्रभावी नहीं रहने वाले, प्रेशर में, दबाव में ही रहेंगे। दबाव में तो ही मैं, रहेंगे तो हाँ, कैसे दब यहाँ अगर देश के संदर्भ में, क्योंकि फैसले जो हैं ज्यादातर राजनीतिक मोर्चे पर ही होते हैं, तो यहाँ फैसलों को किस तरह से देख पा रहे हैं, कितना प्रभावित होंगी इन सब चीजों की वजह से? क्योंकि इसका विकिरण का असर मस्तिष्क और आंखों पर होता है, मैंने जैसे कि बताया। लेकिन जो लोग प्रतिदिन योग क्रियाओं से या ध्यान मुद्राओं से गुजरते हैं, तो वो अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर सकते हैं और अच्छे फैसले लेने में सक्षम होंगे। जो भी राजनेता इन बातों को मानते हैं या ग्रहण को मानते हैं या हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो वो निश्चित रूप से सक्षम होंगे इन फैसलों में लेने में। तो मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी योग करते हैं। उनको कई जी। बार देखा गया है इन तरह की चीजों को, वस्तुओं को मानते हुए रुद्राक्ष का माला का धारण करते हैं। तो निश्चित रूप से वो सजग होंगे और अच्छे फैसले लेने में वह सक्षम होंगे। इस देश की राजनीति की बात करें तो सबसे मुख्य रूप से हमारा बिंदु रहेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। वो सक्षम रहेंगे और वृश्चिक राशि के अनुसार उन पे ग्रहण का कोई नकारात्मक असर भी नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया महंत कौशल नाथ जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और तमाम जो हमने आपसे सवाल यहाँ पर किए उनका विस्तार से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाग्रहण जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन प्रभाव जो है वो अभी बना रहेगा, तो सावधानी बरतने की बेहद यहाँ अभी भी जरूरत है। घर से बाहर निकलें तो इस बात का ध्यान जरूर रहे कि सीधा सूर्य की किरणों के संपर्क में आप ना आए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना।